ना राम के अवध में, ना ही शाम के धाम में। होली की असली कहानी सीधे होलिका के गांव से, झांसी से 17 किलोमीटर दूर ये वो जमीन है जिसका जिक्र पौराणिक कहानियों में मिलता है। ये वो धरती है जहां प्रहलाद का जन्म हुआ, उस जगह पर जहां हिरण्यकश्यप ने अपनी ही बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अपनी ही बहन होलिका का सहारा लिया, लेकिन वो खुद ही जल गई बदले की आग में। इतिहास की उन कहानियों और बुंदेलखंडी गांव की मिट्टी की खुशबू तलाशने आज मैं मोनू गुप्ता जा पहुंचा एरच यानी प्रहलाद की नगरी। रंगों के इतिहास को समेटे एरच कस्बा ये वो जगह है जहां पर डिकौली गांव है। इस गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक के पास होली, होलिका और प्रहलाद की कहानियां आज भी ताजा हैं, जो ये बताती हैं कि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसी रवायत है जो छोटे से गांव से शुरू हुई और पूरे दुनिया को सराबोर कर गई। विश्व की पहली राजधानी इस नगरी को कहा जाता है। एरच के बारे में कहा जाता है आदि काल से धराधाम पर एरच का सम्मान है, युगों युगों से यह धरती पर रही बांटती ज्ञान है। तो जैसा कि आज का विषय है होली क्यों मनाते हैं हम, होली का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो होली से अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। पुराने प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप। वो प्रभु का बहुत बड़ा विरोधी था और वो अपने राज्य में जो भी प्रभु की पूजा करता था उस पर दंडित करता था उसे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो हिरण्यकश्यप राजा था उसका पुत्र ही ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसकी भक्ति मिटाने के लिए हिरण्यकश्यप राजा ने बहुत दंडित किया। हालांकि उसे बहुत प्रकार के दंड दिए, जैसा कि इस पहाड़ से भी गिराया था। तो आज हम आप उसी पहाड़ पर खड़े हुए हैं जहाँ से भक्त प्रहलाद को गिराया गया था, जैसा कि आप व्यू भी देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रहलाद दुर्ग। यहाँ से भक्त प्रहलाद को राजा हिरण्यकश्यप के द्वारा गिराया गया था और भगवान की इतनी महिमा हुई कि उन्होंने उनको बचा लिया। गाइस, तो अभी आप लोगों ने देखा प्रहलाद दुर्ग, जहाँ को भक्त प्रहलाद को फेंका गया था। अब आपको सीधे ले चलते हैं उस जगह जहाँ पे होली से बड़े त्यौहार का प्रारंभ हुआ था। मतलब कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उनके साथ प्रहलाद को जलाने की कोशिश करी थी, लेकिन ईश्वर की इतनी महिमा हुई कि वहाँ भी प्रहलाद को बचा लिया गया और उस खुशी में इस बड़े त्यौहार का आरंभ हुआ था। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए हम सीधे चलते हैं उस जगह पे। तो आइए मिलते हैं भक्त प्रहलाद जन कल्याण समाज सेवा के अध्यक्ष जी से, अमित जी से, और जानते हैं इस इतिहास को। तो जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं इस जगह की क्या वो है प्रमुखता? ये होली पर्व जो पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है, ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले होलिका दहन हुआ था, जहाँ से होली पर्व की शुरुआत हुई थी। एरच नगरी नाम है, भक्त प्रहलाद जी की राजधानी, भक्त प्रहलाद जी की जन्मस्थली कहा जाता है। ये विश्व की पहली राजधानी है। और यहाँ पर भगवान विष्णु के एक नहीं 3 अवतार हुए हैं। 12 नरसिंह और वामन अवतार। ये तीनों अवतारों की कथा एरच से जुड़ी हुई है। तो होलिका दहन की जो कहानी है उसके ऊपर जैसे अभी आपने बताया कि मूर्ति निकली थी जो पीछे खड़ी यहाँ पर कई बार पुरातत्व विभाग से खुदाई हो चुकी है। खुदाई में जो मूर्ति निकली यहाँ पर वो स्थापित है मंदिर में। तो उसमें होलिका जी श्री प्रहलाद जी को, भक्त प्रहलाद जी को अपनी गोद में लिए हैं। अच्छा, तो वही जो हमने कहानियाँ सुनी है कि उनके हिरण्यकश्यप की बहन ने, हिरण्यकश्यप अपनी बहन से कहा था कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप चूंकि दैत्य जाति से थे, इनके बड़े भाई थे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने जब धरती का हरण करने का कोशिश किया, पृथ्वी को चुरा के ले गए, तो भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी को अपनी जगह पर स्थापित किया। अच्छा। तो इनका जो भाई था हिरण्यकश्यप, वो भगवान विष्णु से बड़े द्रोह मानने लगे। और उन्होंने माने जो भी विष्णु की भक्ति करता था उसको तुरंत प्राणांत करने का ऐसा अपने अनुचरों से ऐसा, चूंकि उनका शासन चल रहा था, वो राजा थे। तो उन्होंने ऐसा एक अपना आदेश जारी किया कि जो भी विष्णु भगवान की भक्ति करेगा वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। अच्छा। जगदीश ईश्वर हम ही है इस दुनिया के। अच्छा। तो उनके यहाँ पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ, क्योंकि प्रहलाद जी विष्णु भगवान के बड़े छोटे से और नन्हे से उपासक थे। और इतने मतलब उनकी भक्ति की तो पराकाष्ठा की कि छोटी सी उम्र करके कथाओं में ऐसा सुनने को मिलता है कि जब भगवान आए और उन्होंने इनके पिताजी का संहार किया, तो प्रेम अश्रु नरसिंह रूप में भगवान के निकले कि प्रहलाद जी, आपको आपके पिताजी ने इतनी यातनाएं दी हैं, तो उन यातनाओं को हमें बड़ा
दुख है, हमें बड़ा कष्ट है। हाँ। और ये प्रेम अश्रु उसकी मतलब ये प्रमाण है कि ठाकुर अच्छा। जी के प्रेम अश्रु जब निकले हाँ तो छोटे से प्रहलाद जी, नन्हे से बालक, आज इसी नगरी के वो हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस नगरी तो के हम लोग इस वासी कहानी से और होली का क्या संबंध है? हैं। जब इन्होंने प्रहलाद जी को कई सारी यातनाएं दी, हाँ हिरण्याक्ष ने, हाँ हिरण्यकश्यप ने हाँ। प्रहलाद जी को मारने के लिए, चूंकि वो तो अडिग थे विष्णु जी की भक्ति में, वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। वो तो भगवान के उपासक थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। तो इनके पिताजी ने उन्हें जहर दिया। अच्छा। एक बार अपने अनुचरों से कहा कि इनको ऊंचे पहाड़ से फेंकवा दिया जाए। तो यहाँ पास में डिकोली गांव है, हाँ वहाँ डीकांचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप के अनुचर ले गए और ऊंची चोटी से, जो प्रहलाद दो नाम से आज जगह जानी जाती है हाँ। शिवाजी में, उस वो अथाह जल आज भी रहता है वहाँ पे। ये वहाँ का प्रमाण है कि वहाँ का जल कभी सूखता नहीं है और अथाह है, उसकी कोई थाह नहीं लेता, कोई गहराई नहीं माप पाया। तो वो आज प्रहलाद दो के नाम से जाना जाता है। उसमें ऊंचे पर्वत से उन्हें गिराया गया। हाँ। लेकिन भगवान की कृपा से उनका वहाँ भी कुछ नहीं बिगड़ा। काले नागों से कटाया गया, कई तरह की यातनाएं दी गई। इसी क्रम में इनकी जो बुआ थी प्रहलाद जी की, होलिका, जिनकी मूर्ति यहाँ पे पाई हाँ जाएगी। जी, हाँ होलिका थी। उनको एक वरदान था ब्रह्मा जी से कि अगर वो अग्नि में प्रवेश करेंगी तो उनका शरीर नहीं जलता था। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप के कहने पर यह प्रयास किया कि हम प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठ जाएंगे तो हमें तो वरदान है, हमारे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ चीर है, तो हमें तो कुछ नहीं होगा, उसको ओढ़ के बैठेंगे और प्रहलाद जी जल जाएंगे। सही। लेकिन हुआ उल्टा। भगवान की प्रभु की कृपा कृपा। से होलिका का दहन हो गया। हाँ। प्रहलाद जी सकुशल आए वापस। तो उनके जो मित्र वगैरह थे, जिनको बड़ा कष्ट था कि आज हमारा प्रहलाद, हमारा मित्र, हमारा सखा बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा। लेकिन जब प्रहलाद जी अग्नि से निकल के सकुशल आए तो उनके सभी मित्र और भाई बंधुओं ने एक जो अग्नि को राख होती है, राख को उड़ा करके खुशी का अपनी जाहिर की। हाँ। और वहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई हो गई। फिर रंग लगा के, गुलाल लगा के एक दूसरे को मिले, एक दूसरे को अपनी खुशी प्रकट की। तो उस जो वो कार्यक्रम जो वहाँ हुआ वो आज होली पर्व के नाम से पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। और उस पर्व की शुरुआत इस महान नगरी, ऐतिहासिक नगरी रस से हुई है। तो गाइस, ये थी इन रंगों के पीछे की कहानी और होली से बड़े त्यौहार का प्रारंभ झांसी के एक छोटे से गांव से हुआ था। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताने की चेष्टा की है कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहां से हुआ। तो गाइस, मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को यह बात पता चले कि होली से बड़ी तरह का प्रारंभ कहां से हुआ।